नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं आरबीआई पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी आ चुकी है और पॉलिसी के बाद बाजार तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है। सवाल दो हैं, ये गिरावट और गहराएगी या आएगी रिकवरी? और दूसरा सवाल, क्या पॉलिसी खराब थी या पॉलिसी तो न्यूट्रल थी, मार्केट गिर गया है? एक एक करके दोनों चीजों को आप सभी के साथ शेयर करता हूं। देखो, मेरे को ना बाजार के मूवमेंट से न्यूज या अपडेट का मैच कराने का कोई सेंस नहीं लगता है। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि अगर कोई खबर आई है और बाजार नीचे है दैट मींस खबर खराब थी, या खबर आई बाजार ऊपर खबर अच्छी थी। ना, बाजार कुछ भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है, वो पोजीशनिंग के ऊपर है, वो डेटा के ऊपर है, इंट्राडे डेटा के ऊपर है, एफआईडीआईज के ऊपर है। लेकिन खबर क्या है वो हमें समझ में आनी चाहिए, उसका इंपैक्ट हमें पोजीशनल टर्म पे देखने को मिलता है। इस बीच में मैंने आप सभी के साथ कल एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने कहा था यार एक स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं और कर नहीं पा रहा। वीकडेज में करना, वीकेंड पे करना चाहता था, बट स्टॉक ऑलरेडी 10% चल गया है। इस वीकेंड करूंगा। आज स्टॉक अगेन इंट्राडे में 12% ऊपर खड़ा है। अब तो मुझे लग रहा है मैं कर ही नहीं पाऊंगा उसे शेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वापस से टॉपिक पे। सबसे पहले पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा। पॉलिसी में कुछ नहीं था। जी हां, आज इवेंट लाइक अ नो इवेंट। जी हां, सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और एक इवेंट में हम जाते हैं, या तो कुछ नेगेटिव होगा या कुछ पॉजिटिव होगा ये सोचकर, लेकिन कभी कभार उस इवेंट में कुछ नहीं होता है और बाजार का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आता है। तो ये एक नॉन इवेंट था और बाजार इस पे नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। तो आई थिंक बाजार को ही केवल नेगेटिव समझना है, इवेंट को नेगेटिव नहीं समझना है, क्योंकि इवेंट तो ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, न्यूट्रल था। क्यों था न्यूट्रल? एक भी जीडीपी के आंकड़े में बदलाव नहीं किया, टस से मस नहीं किया। जो पहले अनुमान था वही अब है, तो पुरानी पॉलिसी जैसा हो गया। एक तो कहीं से कहीं तक क्या कुछ नेगेटिव था आपके लिए? नेगेटिव में अगर आप देखोगे तो ये था कि ये जो टैरिफ है इससे अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ये तो दुनिया को पता है, तो ये नेगेटिव तो मैं नहीं मान सकता ऐसे। ये तो एक न्यूट्रल है, कोई भी आएगा कोई भी बोलेगा भाई, है ना। और अगर आप पॉजिटिव देखें इसके सामने, तो इन्फ्लेशन का टारगेट FY26 का जो पहले 3.7% था उसे कट कर 3.1% किया है, तो ये पॉजिटिव हो गया। बट ये सबको दिख रहा है तो इसे भी क्या पॉजिटिव मानना। तो इसलिए मेरे हिसाब से पॉलिसी बिल्कुल न्यूट्रल थी। कुछ भी नहीं आया, ना रेट कट, ना सीआरआर को लेकर कुछ, ना आगे को लेकर कुछ, न्यूट्रल। और आरबीआई के 6 एमपीसी के मेंबर्स जो हैं उन्होंने कहा कि रेट कट में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। 6 के 6 पूरा 100% सहमति थी। तो वो क्लियर था। हालांकि बाजार को भी पता था रेट कट नहीं आएगा, लेकिन कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट करने लगे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा लो है तो आप कर सकते हो। अच्छी चीजों में ये भी है कि फरवरी 2019 के बाद फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव पहुंचा है आपका, यानी खाने पीने की चीजें बड़ी सस्ती हो गई, यहां पे कह सकते हो। तो ये अच्छी बात है। डिमांड की बात करें तो रूरल में डिमांड दिख रही है और अर्बन में लौट रही है, तो ये भी ठीक ही था। तो नेगेटिव कुछ नहीं था, बट पॉजिटिव भी आपके लिए ऐसा कुछ आया नहीं पॉलिसी में, और इवेंट एक नॉन इवेंट बन गया और बाजार नीचे चला गया। अब आता हूं मैं बाजार पे। बाजार नीचे चला गया, क्या करें? नीचे गया है, लेकिन डरना घबराना नहीं है। क्यों? आरबीआई की पॉलिसी का इंपैक्ट कहां आएगा? बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी कितना नीचे है? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट वो नीचे होता है, 0.2% नीचे है। पॉइंट फ्लैट टू नेगेटिव कहते हैं ऐसे। तो इंपैक्ट नहीं है पॉलिसी का भाई। नीचे क्या है? ब्रॉडर मार्केट, यानी कि सेलिंग की वजह से बाजार टूटा है। ये सेलिंग है डेटा ड्रिवन, एफआईडीआईज की तरफ से सेलिंग है। आप देखो, मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% नीचे। तो ये ब्रॉडर मार्केट नीचे है, ना कि पॉलिसी के वजह से बाजार नीचे है। निफ्टी कहां पे खड़ा है? 24,550। सपोर्ट क्या है आपका? पहला 24,500। क्या टूटा? नहीं टूटा। तो बाजार भी मेरे को लगता है न्यूट्रल ही है। तो मेरे को लगता है मार्केट में आज आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ रही हैं, और वो उड़ भी, मेरी भी खुद भी उड़ रही हैं, क्योंकि भाई साहब जब ब्रॉडर पिक्चर इतनी नेगेटिव है, शॉर्ट में बताऊं तो एक बढ़ने वाले के सामने 4 गिरने वाले शेयर खड़े हैं एनएससी पे, तो पोर्टफोलियो की तो बैंड बजनी ही बजनी थी। वहीं अगर बीएससी की बात करी जाए तो यहां रेशो और खराब है। आप ये मान लीजिए कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 6 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। आगे को लेकर सिर्फ इतना बोलूंगा, निफ्टी पे 24,500 पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर 24,400 दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसा नहीं है 24,500 के बाद हम बड़ा गिर जाएंगे ना।
और बैंक निफ्टी पे 55,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये दो लेवल मैं आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी पे शेयर करना चाहूंगा। ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव है और ये आई थिंक नेगेटिव जो है वो शायद हो सकता है आपका सेलिंग की वजह से हो। इस बीच में रियल एस्टेट मतलब सेक्टर स्पेसिफिक तो सभी लाल निशान में है। ऊपर से ट्रम्प टैरिफ का वो दबाव प्रेशर ये सब भी तो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो सब चल ही रहा है। आज रात 2 बजे भारत के टाइमिंग के हिसाब से आज रात 2 तो नहीं बजेंगे तो कल हो जाएगा, वो डे चेंज हो जाएगा 12 बजे के बाद रात में। लेकिन हो सकता है 12-1 बजे के करीब रात के आपके लिए टैरिफ अनाउंस हो जाए नया, ऐसा ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं दोस्तों तो टॉप गेनर में गॉडफ्रे फिलिप्स, ITI, किर्लोस्कर इंजन, गुजरात फ्लोरोकेम ये बने हुए हैं वारे एनर्जीज। और टॉप लूजर्स में ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर्स, एरिस लाइफ साइंसेज, CCL प्रोडक्ट, GPIL, रिलायंस पावर के स्टॉक बना हुआ है। टर्नओवर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हैवी टर्नओवर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में दिख रहा है। मेरे को लग रहा है लो लिक्विडिटी है, बाजार गिर रहा है और सेलर्स ही हैं, बायर नहीं है। थोड़ा बहुत सेलर है और वो बेच रहा है जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है, हैवीली गिर रहा है क्योंकि बायर गायब है। BSE के शेयर में एक बार फिर 3.5% की करेक्शन है। मैंने कल इसके ऊपर स्टॉक अलर्ट में वीडियो भी बनाई थी आप सभी के साथ कि शायद 2070-2080 की तरफ जा रहा है ये शेयर। यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। वन मोर थिंग, 3 IPO बाजार में लिस्ट हुए हैं और तीनों हरे निशान में, अच्छी बात यह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।